हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका किसान एग्रो क्लासेज में। तो बात की जाए मैट्रिक्स की। कल अपन ने डिस्कस कर लिए थे। तो मैट्रिक्स का एक तो ऐड वाला कर लिए थे और एक सब्जेक्ट वाला कर लिए थे। तो अब बात की जाएगी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई की बात की जाए तो मल्टीप्लाई पहले करने, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने से पहले उसकी कुछ रूल है। तो रूल को ध्यान में रखते हुए हम फिर मैट्रिक्स का गुणनफल करेंगे। तो फर्स्ट रूल है, दो मैट्रिक्स का गुणनफल करने से पहले देखें कि ए मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या व बी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या समान है या नहीं है। उनको हमको देखना है वो समान है या नहीं है। अगर समान नहीं है तो उनका गुणनफल संभव नहीं है। तो ए मैट्रिक्स के तो स्तंभों की संख्या और बी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या ये समान होगी तभी वरना मैट्रिक्स का गुणनफल होगा, वरना मैट्रिक्स का गुणनफल संभव नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, 2 ए मैट्रिक्स हो गई 2 0 -3 1 4 5 2 इंटू 3 की हो गई, और बी मैट्रिक्स 3 2 -1 0 5 6 3 इंटू 2 की हो गई। तो इसमें ये 3 समान है, इसके तो हो गए कॉलम, इसकी हो गए पंक्ति। तो ये दोनों समान है तो इसकी मैट्रिक्स संभव है। समान है तो गुणनफल संभव होगा, बिल्कुल सही है। दो मैट्रिक्सों का गुणनफल में मैट्रिक्स ए की पंक्तियों को, सेकेंड रूल है ये, दो मैट्रिक्सों का गुणनफल में मैट्रिक्स ए की पंक्तियों को मैट्रिक्स बी के कॉलम स्तंभों से ना गुणा कराया जाता है। गुणा करा दिया जाता है। ए मैट्रिक्स अपन के पास हो गई 1 2 3 4 5 6 2 इंटू 3 की, और बी मैट्रिक्स 4 5 6 7 8 9। तो इनके बी मैट्रिक्स के कॉलमों से गुणा करा दिया जाता है। ए मैट्रिक्स के पंक्तियों को बी मैट्रिक्स के स्तंभों से गुणा करा दिया जाता है। तीसरा रूल है, दोनों मैट्रिक्स को गुणा करवाते समय दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगेगा। जैसे इसमें एक गुणे में अपन को ध्यान रखना है, बोले तो 7, बोले तो उल्टा एल हो गया। तो इसकी अकॉर्डिंग अपन को मैट्रिक्स को गुणा कराना है। ए मैट्रिक्स ये हो गई, बी मैट्रिक्स ये हो गई। तो इसका तो ले लेंगे रो, इसका ले लेंगे कॉलम, इससे मल्टीप्लाई करा देंगे पहले। तो इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर नीचे चलेंगे तो इस वाले रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ पर, और इस वाले रो को इस वाले कॉलम से करा देंगे। तो इसमें एक और ध्यान रख लेना, अगर कहीं गलती की महसूस हो तो यहाँ पर एक है तो यहाँ पर ही एक आएगा, ऊपर नीचे सेम आएंगे सेकंड वाला संख्या। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6। तो ए बी बराबर मल्टीप्लाई करा दिए 2 + 9 + 20, और इसको कराने पर 4 + 12 + 24, और इसको कराने पर 5 + 18 + 35, और इसको कराने पर 10 + 24 + 42। तो ए बी बराबर 11 और 20 हो जाएंगे 31, और 16 और 24 हो जाएंगी 40, और 23 और 35 हो जाएंगी 58, और 34 और 42 हो जाएंगी 76। ये 2 इंटू 2, लास्ट में इसकी कोटी लगा देंगे 2 इंटू 2। जैसे गुणनफल में यहाँ पर अपन ने देखा था भाई 3 इंटू 3 की समान होंगे तो गुणनफल संभव है। तो इसके बाद 2 यहाँ बच गए, 2 यहाँ बच गए, तो 100% है बनने वाली मैट्रिक्स 2 इंटू 2 की बनेगी। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, 1 - 1 ए मैट्रिक्स बराबर 1 - 1 - 1 1 2 इंटू 2 हो तो सत्यापित कीजिए। A² बराबर 2A। पहले कुछ नहीं करना, A² का मतलब ए मैट्रिक्स अपने पास दी गई तो इसको ए से वापस मल्टीप्लाई करा दिया गया, तो वैसे ही कर लेंगे। इसका ले लेंगे रो, इसका ले लेंगे कॉलम, इससे करा देंगे फर्स्ट वाले से, फिर इसका ले लेंगे रो, इसके कॉलम से करा देंगे, फिर इसका ले लेंगे रो, इस वाले कॉलम से करवा देंगे, फिर इसका ले लेंगे रो, इस वाले कॉलम से करवा देंगे। तो इसको करवाने पर ये आ गया 1 + 1 - 1, और ये गुणे में है तो बाहर आएगा तो -1 आ जाएगा। -1 ये गुणे में है तो बाहर आएगा तो -1, 1 + 1, तो ये हो गए 1 1 2, और -1 और -1 -2 हो गए, -1 और -1 -2 हो गए, 1 + 1 2 हो गए। तो ये मैट्रिक्स अपनी बन गई 2 इंटू 2 की। तो A² का सोल्व कर लिया, ये आ गया। तो अब 2A निकाल लेंगे, 2A निकाल लेंगे तो 2A का मतलब
एक मैट्रिक्स रख देंगे और 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ऐसे करा दिया तो ये 2 × 2 की मैट्रिक्स आ गई। तो अतः है तो अपने सिद्ध कर लिया a² बराबर 2a इति सिद्धम। LHS बराबर RHS हो गए। LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया और इसके बराबर है राइट हैंड साइड। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन ए मैट्रिक्स है 2 0 -3 1 4 5 2 × 3 की और बी मैट्रिक्स -3 -1 4 और 1 0 और 2 3 × 2 की है। सी मैट्रिक्स है 4 7 2 1 1 -1 3 × 2 की हो तो ए कोष्टक बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी ज्ञात कीजिए। यानी ये दोनों इसके बराबर है तो कुछ नहीं करेंगे, पहले ए कोष्टक बी प्लस सी निकाल लेंगे। तो कुछ नहीं करना, ये ए मैट्रिक्स लिख दी, मल्टीप्लाई हो ही गए बीच में, और बी प्लस सी को तो पहले बी और सी मैट्रिक्स को जोड़ लेंगे और फिर ए वाली से वही सेम ऊपर करके आए हैं वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। इसका ले लिया रो, इसका ले लेंगे कॉलम, इसका ले लिया रो, इस कॉलम से करवा देंगे। फिर ये वाला रो ले लेंगे, इस वाले कॉलम से करवा देंगे, और फिर ये वाला रो ले लेंगे और इस वाले कॉलम से करवा लेंगे। जैसे ए बी प्लस सी तो ये करवा लिए ऐसे मल्टीप्लाई, तो ए बी प्लस सी तो 2 प्लस 0 -15 16 प्लस 0 -3 1 प्लस 4 प्लस 25 8 प्लस 4 प्लस 5। तो ए कोष्टक बी प्लस सी का मान अपने पास आ गया -13 13 30 और 17 2 × 2 की मैट्रिक्स बन गई। ए बी प्लस ए सी, अब वैसे ही इसको ए बी से कर लेंगे तो ए बी, ये ए मैट्रिक्स हो गई, ये बी हो गई, तो वही मल्टीप्लाई करा देंगे ए बी को पहले। तो इसी प्रकार ए बी का मान कर लेंगे तो ए बी की मैट्रिक्स -18 -4 13 11 2 × 2 की हो गई। फिर ए सी से कर लेंगे तो ए सी से इसी प्रकार ए वाली लिख लेंगे और सी वाली लिख लेंगे, तो 3 × 2 और 2 × 3 की है तो 3 और 3 सेम है तो मैट्रिक्स संभव है। इसी प्रकार इसकी मैट्रिक्स गुणा कराकर ये आ जाएगा। फिर लास्ट में ए सी 5 17 17 और 6 आ जाएगा, यहाँ 11 में से 5 चले जाएगा तो ये ए सी का मान आ गया। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न में अपन को दे रखा है ए बी प्लस ए सी, तो ए बी का मान अपने पास आया है -18 13 -4 11, तो इसको और ए सी को, ए सी का मान अपने पास आया है ये वाला 5 17 17 6, इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़कर फिर ये मान आ जाएगा -13 13 30 और 17 2 × 2 की मैट्रिक्स आ जाएगी अपने अनुसार। प्रश्न में दे रखा था ए बी कोष्टक बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी, तो इसका मान ये है और इसका मान ये है, तो दोनों इक्वल है, तो LHS बराबर RHS लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। ये अपना आंसर हो गया। अब बात की जाए 3 × 3 वाली मैट्रिक्स का गुणनफल, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो एग्ज़ाम में आपको 4 नंबर में देखने को मिलेगा। यदि ए बराबर ये मैट्रिक्स है वह बी बराबर 2 3 5 1 2 3 5 6 7 3 × 3 है, तो ए बी ज्ञात करो। तो ए बी ज्ञात कर लेंगे, जैसे ही ऊपर 2 × 2 की मैट्रिक्स का गुणनफल किया है वैसा ही, तो पहले तो अपन को ये देखना है भाई ये इसकी मैट्रिक्स का गुणनफल संभव है या नहीं है। यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 है, तो 100% इसका गुणनफल हो जाएगा और बाकी बच गए 3 × 3, तो बनने वाली मैट्रिक्स होगी 3 × 3 की। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, ए बी बराबर ये वाला ले लेंगे रो, इस वाले कॉलम से करवा देंगे पहले, तो ये स्टेप इसकी हो गई। ये वाला रो को इस वाले कॉलम के साथ करवा देंगे, ये स्टेप इसकी हो गई। इस वाले रो को इस वाले कॉलम से करवा देंगे, ये स्टेप इसकी हो गई। फिर ले लेंगे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करवा देंगे, तो ये स्टेप इसकी हो गई, बीच में प्लस लग रहा ही है। और फिर ले लेंगे सेकंड वाला रो, तो सेकंड वाला कॉलम ले लेंगे, फिर सेकंड ले लेंगे रो, थर्ड वाला कॉलम ले लेंगे, ये स्टेप इसकी हो गई। और फिर थर्ड रो ले लेंगे, तो फर्स्ट कॉलम से करवा देंगे पहले, और थर्ड रो को फिर सेकंड कॉलम से करवा देंगे, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करवा देंगे। तो ये करवाने के बाद ये आ गया, और फिर ए बी बराबर 4 + 15 ये जोड़ लेंगे तो 19 आ जाएगा, 7 + 18 तो 25 आ जाएगा, 11 + 21 तो 32 आ जाएगा, और 13 + 30 जोड़ लेंगे तो 43 आ जाएगा,
22 प्लस 36 जोड़ लेंगे तो 58 आ जाएगा, और 35 प्लस 42 जोड़ लेंगे तो 77 आ जाएगा। 22 प्लस 45 जोड़ लेंगे तो 76 आ जाएगा। 37 प्लस 54 जोड़ लेंगे तो 91 आ जाएगा, और 59 प्लस 63 जोड़ लेंगे तो 122 आ जाएगा। तो इस प्रकार अपनी 3x3 की मैट्रिक्स। थैंक यू दोस्तों, और हमारा यूट्यूब चैनल किसान एग्रो क्लासेज वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।